दोस्तों, ये है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। वही सुबह, वही शाम और वही काम। तो हमने बाइक उठाई और निकल पड़े एक नए सफ़र में। एक सफ़र जहाँ हर पल आज़ादी हो, हर पल एक नई कहानी सुनाता हो। सफ़र का हर मोड़ एक नया नज़ारा था। दूर तक फैला हुआ यमुना नदी का ये किनारा, ठंडी हवा, ऊपर नीला आसमान, क्या गजब का नज़ारा था। बिल्कुल मस्त मगन चल रहे थे, पता नहीं कहाँ, मंजिल पता नहीं कहाँ। बस कुछ दिन जीने, खुद को जानने, खोजने कुछ नया। जब भी कभी लगे कि लाइफ रुक गई है, वही सेम काम, सेम रूटीन, एक फ्लो बनता जा रहा है, तो उस फ्लो को झटका देने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत है, ताकि रूटीन ब्रेक हो, आपका कंफर्ट जोन टूटे। बेशक मुश्किलें आई, थकावट हुई, उबड़ खाबड़ रास्ता, लेकिन एक गर्मा गर्म चाय और किसी अनजान की मुस्कुराहट, कमाल सब कुछ बुला दिया। मुश्किलों का अपना मजा है। जब भी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, एक नई चुनौती आती है। वही चुनौती अनुभव बन जाती है और इन्हीं छोटे छोटे पलों से हमें पता चलता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। उन्हीं से हमें सीख मिलती है जीवन को और अच्छे से जीने की। बाइक का सफर भी अपने एक नए पहलू रखता है। वो कहते हैं ना कि जीवन में और पहाड़ पे जितना कम सामान लेके चढ़ोगे उतनी आसानी होगी। तो बाइक वही काम करती है आपके लिए सफर में। बिल्कुल फ्रीडम देती है आपको, कम जगह में, कम कहीं भी पार्क लगा के आप कहीं भी किसी भी आज़ादी का, किसी भी पल, किसी भी नज़ारे का आनंद ले सकते हैं भरपूर मात्रा में। और हम चलते चलते दूसरी स्टेट का बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में आ गए हैं और जा रहे हैं योग नगरी, जिसको बोला जाता है पूरे वर्ल्ड फेमस योग नगरी ऋषिकेश, और रास्ते में पड़ता है हरिद्वार। दोनों जगह आपको दिखाएंगे कैसा वहाँ का मौसम है, कितनी भीड़ है। और ये देखिए शाम के नज़ारे, गजब, इतना प्यारा सनसेट आपको शायद ही घर पे देखने को मिले। बाहर हैं तो दिख रहा है। और करीबन 130 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। यहाँ से करीबन पौन घंटा या 1 घंटे का सफ़र रह जाता है। और गंगा नदी के पास आते ही हवा में बिल्कुल एक ठंडक सी महसूस होने लगती है। एक आनंद कह लीजिए, एक अलग ही महसूस होता है। उसको साइंस में एनर्जी बोलिए, आप अध्यात्म में कुछ भी बोलिए। ये हरिद्वार में अलग अलग लिंक नहर बनाई हुई हैं पानी का बहाव रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। वो सामने हर की पौड़ी है, एक क्लॉक टावर आपको दिख रहा होगा। अभी आरती का टाइम हो रखा है। तो ये ब्रिज देखिए, इसमें अलग अलग तरह की लाइटें जलती रहती हैं और भारत का तिरंगा बनता है कभी कभी। और सामने ही भगवान शिव की बड़ी विशाल मूर्ति, जिसको सभी को पता चलता है कि हरिद्वार में आ गए हैं। सभी की एंट्री इसी मूर्ति के साथ होती है।
हरिद्वार की इस भीड़ में भी मिली जुली भावनाएं होती हैं। कोई अपने परिवार के साथ गंगा नहाने आता है, कोई अपने करीबी को गंगा में अर्पण करने आता है, उदासी की भावना। कोई वैसे घूमने आता है जस्ट गंगा में नहाने के लिए, और यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ का माहौल है, उसका आनंद लेने के लिए। तो ये पूरी भीड़ है, सभी अपने भाव से, अपने पर्पज से नहा रहे हैं, उसी मकसद से आए हैं। ऐसा बोला जाता है कि गंगा जी में नहाने से पुराने पाप कट जाते हैं। पुराने पापों का तो पता नहीं, लेकिन जितनी बार भी मैं नहाता हूँ एक आनंदमय हो जाता हूँ। जिस भी पल गंगा जी में होता हूँ, जितनी देर नहाता हूँ, बिल्कुल आनंद और एक खुशी की लहर होती है। तो मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि उसी समय के भाव, उसी समय, उसी पल में जितने भी भाव होते हैं वो सभी के सभी अच्छे होते हैं और बिल्कुल आनंद और शांति फील होती है जितनी बार भी मैं नहाया हूँ। और यहाँ हमने पूरी कोशिश की कि हम कम से कम साधनों में अपनी इस यात्रा को कर पाएँ। खाना भी नियमित तौर पे कम से कम हो पाए, ताकि जो हर किसी का मन सिर्फ भोगने के पीछे पड़ा हुआ है, हर चीज़ को, खाने को, होटल को, हर चीज़ों को भोग की वस्तु से देखता है, तो वो हम कम से कम में कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ उस मन को, ताकि उसको ये लगे कि ऐसे भी जिया जा सकता है, उसमें भी आनंद और शांति है। ज़्यादा भोग में, ज़्यादा लालच में कभी सुख नहीं मिलता। जब भी आपको घर पे बैठे बैठे बोरियत फील हो, आलस लगे, आपको लगे कि जीवन में कुछ नहीं है, तो कोई भी अपनी बाइक या स्कूटी या कोई भी ट्रांसपोर्ट लीजिए, बस लीजिए और कहीं भी बाहर चले जाइए घूमने के लिए। क्या होता है, शरीर हमारा कंफर्ट जोन में जाता है, घर पे आलसपन में जाता है, तो हम उसी पैटर्न में ना जीतते चले जाते हैं और आलसपन हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग फिर ढल जाता है। उसको और आलस चाहिए, और कंफर्ट जोन चाहिए, और लग्जरी चाहिए। तो उसको तोड़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो बाइक है तो अपने पास बाइक लेके आपका जब बाहर जाएंगे ना, बाइक चलाएंगे, कष्ट होगा शरीर को, तो पता चलेगा कि हाँ थ्रिल क्या होता है, एडवेंचर क्या होता है। लाइफ शरीर को एक नया काम मिलेगा, एक नया अचीवमेंट मिलेगा कि कुछ करने को है जीवन में, कुछ और नया। वही नहीं है कि बस बेड पे पड़े पड़े और स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई है जीवन जीने के लिए। इसी पर्पज में हम अपने शरीर को कुछ नया दे रहे हैं, हम भी अपने दिमाग को कुछ रोजाना नया नया एडवेंचर, नया किक दे रहे हैं बाइक पे चल के। वो मूवी देखी है द सीक्रेट? हाँ। उसमें एक बात बोली थी, विचार बदले जिंदगी। जो विचार है, हम घर पड़े पड़े हमारे जो इर्द गिर्द है, जो हमारी दिनचर्या है, स्क्रॉलिंग है, जो आप कह रहे थे, स्क्रॉलिंग करते रहे हैं अपना दिन भर, जो जो कार्य है वो करते रहे। अगर उनसे हटके हम दूसरे विचार, जैसे हम यहाँ आए हैं, हमारे विचार बदलेंगे, हम एनवायरनमेंट चेंज होगा, पहाड़ देखेंगे, वादियाँ देखेंगे, घूमेंगे, एडवेंचर जैसे आपने बताया, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा जो विचार बदलते हैं तो माइंड हमारा जो फ्रेशनेस आती है, जो पुराने हमारे गंदे विचार हैं, जो हमें स्ट्रेस में लेके जा रही है, जो हमारे पुराने विचार, वो धीरे धीरे खत्म होंगे, नए विचार आएंगे, तो लाइफ इजी हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री होगी कहीं ना कहीं।
इतना ही सोचिए कि हर रोज कुछ अलग जाए, हर रोज पिछले दिन जैसा बोरियत फील ना हो, हर दिन लगे कि हाँ मैंने जिया है, हर दिन कुछ अलग अनुभव हो जो आपको याद रहे। हो सकता है वो दुख भरा हो सकता है अभी हमारा यहाँ पे पंचर हो जाए और हम दुखी होके इसको लेके जाएं, बट वो भी एक नई मेमोरी लेकिन होगी। वो हमें याद रहेगा। हाँ, वो रहेगा कि हमने कुछ किया था, हमारे शरीर को कुछ नई चीज मिलेगी। और जितना भी हमारे दिमाग को और शरीर को नई चीजें मिलती है ना, उतना वो सीखता है, उतना वो प्रिपेयर होता है, ट्रेंड होता है। तो उसको ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है, इन्हीं चीजों से सीखता है वो, दुखों से। और हम सोचते हैं कि ना बेड पे पड़े हैं, आलस में पड़े हैं, बस कट जाएगी। तो काटने की मत सोचो, जीने की सोचो लाइफ को। हर रोज अलग करो कुछ ना कुछ भी हो सकता है वो, जो भी हर किसी को पसंद हो। किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए घूमना, किसी के लिए नया बिजनेस, किसी के लिए नए पढ़ाई में टेस्ट देना और अच्छी जॉब पाना। तो कुछ ना कुछ नया करें। कहीं ना कहीं खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, पढ़ते रहो, नया कुछ करते रहो, घूमते रहो, स्ट्रेस फ्री रखो कहीं ना कहीं अपने आप को, तभी जाके लाइफ आपकी इजी हो पाएगी। नहीं तो ऐसे तो लोग खाट में पड़े हैं, अपना स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेड पे पड़े हैं और वही अपनी पुरानी जिंदगी हमारी जी इस रहे हैं। पूरी यात्रा का एक ही मकसद है कि हम इस यात्रा के जरिए दिखा पाएं कि ऐसे भी जिया जा सकता है। एक कंफर्ट जोन से बाहर आके, बाइक पे घूम के, कम चीज़ों में सीमित चीज़ों पे रह के, कम माने जहाँ कंफर्ट जोन ना हो। जैसे अब की बार हमने गाड़ी स्किप कर दी, बाइक पे आ गए। पिछली बार गाड़ी से आए थे, तो अब की बार सोचा चलो बाइक से भी ट्राई करते हैं। बाइक का भी अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि अभी तो हरिद्वार में थोड़ा जाम था, तो जाम में हम बाइक से निकल आए, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, तो उसका भी अपना एक नया माहौल बनता है, नया मज़ा आता है। तो हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है नया। अगर सफ़र से प्यार है तो रास्ते के ये खूबसूरत नज़ारे आपके लिए ही है। जीवन से प्यार है तो उसके बीच में जो आ रहे हैं हर उतार चढ़ाव, वो आपके लिए ही है। उनके सुखों की जो आनंद होगा, शांति होगी, वो आपके लिए ही है। और रास्ते में खड्डे आएंगे, पानी आएगा, दुख आएंगे, वो भी आपके लिए ही है। दोनों का आनंद लेते चलिए और जीवन में एक बैलेंस बना के आगे बढ़ते रहिए। हर सुंदरता, हर सत्य, हर आनंद आपके लिए है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हर यात्रा अनप्लान्ड हो, इसमें कोई भी रुचिबद्ध नियमित तौर से लिस्ट ना हो, समराइज लिस्ट किसी काम की, किसी घूमने की, खाने की, ठहरने की, क्योंकि उससे आपकी पूरी जर्नी एक लयबद्ध हो जाती है, एक डिसिप्लिन्ड हो जाती है, जो कि लाइफ में कभी नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यात्रा को भी ऐसे ही किया जाए जैसे हमारी ज़िंदगी होती है। जीवन भी हमारा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और जितना भी हर बार कुछ होता है, अच्छा या बुरा, वो हर बार हमें कुछ सिखा के जाता है। तो यात्रा भी जीवन की तरह ही है। हर यात्रा में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, वो हर उतार चढ़ाव हमारे लिए नए होते हैं। हर उतार चढ़ाव हमें सिखा के जाता है। हर चुनौती एक नया चैलेंज हमें जुझारू बनने पे मजबूर कर देता है और हमें महसूस कराता है हर पल कि हाँ, हम अभी जीवित हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जज्बा, ये एहसास, ये जीने का एहसास, यही जीवन है। और इसी अनप्लान्ड जर्नी ने हमें एक नई जगह से मिलवा दिया।
कोशिश रहती है हर बार की कुछ नई जगह पे जाया जाए। उन्हीं में से एक जगह ये थी, बिल्कुल ही सुंदर, और गंगा के अंदर जाइए और पत्थर पे अपना बैठ के आराम से अपना खुद का समय बिताइए, अपना आनंद लीजिए। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम आ गए हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे। यहाँ संदीप ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की, तो सोचा क्यों ना एक कुल्हड़ चाय ले ली जाए और यहाँ बैठ के आराम से कुछ समय बिताया जाए। कोशिश ये रहती है कि किसी अनजान ज्ञानी आदमी से मिला जाए और उससे कुछ अनुभव साझे किए जाएं, ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले और यात्रा का जो औचित्य है, उद्देश्य है, वो सफल हो पाए। तो ये एक ऋषिकेश का सफर नहीं था, यह था हर छोटे पल को जीने का हुनर सीखने का सफर। जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करके प्रकृति से जुड़ने का सफर। ये देखना कि हर पल कितना खूबसूरत है, हर प्रकृति, नदियां, पहाड़, हवा, पानी, सब कितना खुशमिजाज है। एक हम ही अछूते हैं जो डूबे रहते हैं अपने ही दुखों में। तो बाहर निकल के, उठ के, अपनी जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की जो एक आदत है उसको बनाइए और हर पल को ऐसे जिए जैसे शिद्दत से, जैसे आज आपका आखिरी दिन हो। मिलते हैं किसी और नई यात्रा पे।